तो हम लोग डीपीक्यू करने वाले हैं। हर एक वीडियो में एक डीपीक्यू सॉल्व करेंगे। एक दिन में 10 डीपीक्यू सॉल्व करने का टारगेट रखते हैं। आपको हर डीपीक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा। इस पे तो नहीं लिख पाऊँगा, उतना सेटअप नहीं है, मैं बता दूँगा। एक प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल के रूप में है जिसका भुजा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन क्या है? तार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई नहीं, तार का क्षेत्रफल 20, ऊंचाई 832 आ गया। हालांकि ये मैंने पहले एक बार बना चुका है, लेकिन यूट्यूब पे डालने के लिए फिर से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। दोबारा शुरू करेंगे 1 से लेके 150 या 200 जितना भी डीपीक्यू है, प्रत्येक डीपीक्यू का सोल्यूशन मिलेगा आपको। 4600 रुपये पर धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 12% दर से 8 मई संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के लिए है 12% की दर से, 12% की दर से, यानी 12%, 12 महीने के लिए 8%, 8 महीने के लिए, 2 वर्ष के लिए 3 लगेगा। 8% का 3 निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी 8 8 16 64 का 8 16 8 24 64 प्लस उसके 2 बकेट में 3 48 51 के 1 बकेट में 5 16 28 से 108 5 130 2 पहले से 2 बाद में आ जाएगा, यानी 1.33 अप्रॉक्स 4 3 7 2 3 5 25 57 25 57 आएगा, यानी 86 माइनस 100 का हमको 25 57 का मान चाहिए। 25 57 का मान चाहिए, गुना कर देते हैं। 25 57 गुने 86, 2 बकेट में 425 4 34 के 4 बकेट में 3 25 का 150 153 68 56 के 100 बकेट में 5 40 45 के 5 बकेट में 4 25 200 204 204 2 4 10 15 8 9 4 5 9 1 2 9 कितना 2 उनके बाद 219 के आसपास, 2100 यानी 2238 के आसपास आना चाहिए। 2238 ए बी को 11% लाभ पर बेचता है, बी सी को 18% हानि पर बेचता है, सी डी को 13% लाभ पर बेचता है। इसको तो सीरीज में 100 मान लेते हैं, उसको जाएगा 111 में। बी सी को 8% की हानि पर बेचता है, यानी 111 का 2 4 25 425 में से 2 गया 23 बटा 25 पर बेचेगा। और सी डी को 23% के लाभ पे, 23% के लाभ पे यानी 113% के लाभ पे, यानी 113 बटा 100। इतना माना है 16122 एक मान है इतना का, ठीक है। 1 1 1 गुने 23 गुने 113 गुने 25 गुने 100, हमको चाहिए 100 का मान। ये मुझे लगता है कट जाएगा, करते हैं 63 61 से 63 0 0 3 8 2 24, ये इससे तो नहीं कट रहा। 8 1 9 2 2 4 5 1 6 3 से कट रहा है। 37 गुने 3 करेंगे इसको तो 23 3 वगैरह, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 5 15 1 3 3 9 2 3 7 21 1 3 4 12 12 3 6 2 3 7 21। उसके बाद में लगता है फिर नहीं बना। दो जोड़ का नीचे था 16, फिर 96 14 2 जोड़ के 8,
10 पुरुष में 5 घंटे करने 8 दिन पूरा करता है 8 10 पुरुष 5 घंटे 8 3 तो 8 पुरुष 4 घंटे कितने दिन में पूरा करेगा x तो 8 से 8 खत्म 50 बटे 4 10 बटे 4 यानी 48 ये वाला एक तो इसमें ABC में ए को कौन सा जो बी से डी पर मिलता ए का कौन सा निवादक BC से डी पर मिलता ठीक है ए से BC पर लंब ए पर मिलता है ए से BC पर लंब ए से मिलता है ओके तो इसको क्या करता हूँ कि ऐसे ऐसे तो अच्छा ये वाला कौन और ये वाला कौन घटा के आधा कर देना है बस तो BC घटा के 3 2 2 6 में से 4 2 बटा 2 11 आंसर यार भी कार्स को तो ना यदि भी किसी कार्स को इतना दिन में कर सकता है ठीक है ये 11 को 342 हो जाते हैं पूरा कार्य हो गया एक हिस्सा ज्ञात कीजिए यदि एक साथ कार्य में करूँगा इतना ओके ये तो इसको क्या करना है कुछ नहीं करना 21 6 9 6.80 लो इस पूरा विस्मरण को बी का हिस्सा चाहिए ना ए का हिस्सा चाहिए यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए 8 1 9 8 1 9 7 11 नहीं 9 14 8 1 9 9 खत्म 7 6 13 316 5 21 6 27 ये हो सकता है 1 1 2 2 4 4 14 से 18 ये भी हो सकता है मतलब हमको बनाना पड़ेगा बेसिकली 0 2 8 9 36 लास्ट में 6 आना चाहिए अरे यार ठीक है 2 के 10 1 2 8 16 2 4 8 1 2 8 16 2 6 8 होना चाहिए इसको 9 से गुना करते हैं 9 4 36 3 9 72 3 75 लास्ट में 5 आना चाहिए यानी यही इसको 9 के मल्टीपल से भी कर सकते लेकिन दोनों 9 का मल्टीपल आ रहा है इसमें इसी चीज़ नंबर इतना इंडिविजुअल भाई 7 11 13 7 11 13 से क्या होता है कि 7 11 13 का मतलब 1001 1001 मतलब ABC और ABC के फॉर्मेट में रहता है तो आगे 625 है तो पीछे भी 625 होना चाहिए तो AB बटा C 62 बटा 5 14 8 बटा 5 यानी 3.6 8 बटा 5 1.6 ये आंसर 20% छोड़ देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है यदि 20% छोड़ देने के बाद यानी 20% छोड़ देने के बाद 5 पर 1 का छोड़ देता है यानी 4 10% का लाभ कमाता है 10 का 11 मार्क पर सब इतना दफा समाप्त कर मार्क पर इतना इसको 4 40 44 55 1 4 3 5 6 1 मान है 55 पे हमको चाहिए सेलिंग प्राइस 44 का 4 इकाई गुने दो कर देंगे एक तो नहीं 2 जो लास्ट में 8 आना चाहिए तीनों में 8 ओके 2 से गुना कर देते हैं ठीक है 2 चौदह 12 अपनी 10 की 11 3 6 1 7 चौदह 28 4 से गुना करने पर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 कहीं 488 लास्ट में आना चाहिए अरे यार 488 कहीं 4 होने 148 कहीं तो गलत हो गया चौथे 42 आना चाहिए गलत हो गया 5 पर 1 का छोड़ देकर 4 में बेच रहा है ठीक है और 10 का प्रतिशत तो लाभ होगा 10 का 11 10 40 11 44 11 25 55 ठीक है 1 4 3 5.61 मान है 55 का हमको चाहिए सेलिंग प्राइस चाहिए हमको नहीं तो विक्रमोल और विक्रमोल का योग क्या करिए यानी 40 और 44 के विक्रमोल का योग ज्ञात करना है 84 करना है 7 से कटने वाला होना चाहिए
ऐसे भी देख लेते हैं। 11 से कटी जाएगा, 11 कहीं 11 3 11 33 0 11 पचे 55 1 11 कहीं 11 5 से कट जाएगा, गुने दो कर लेते हैं। 1 दूनी 2 5 10 3 26 3 1 3 सुना जाएगा। गुने 7 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14 1 7 7 लास्ट में 14 आना चाहिए। ये मुझे डाउट लग रहा है इसमें, जो इसका देखते हैं, दोबारा आके देखते हैं। यदि ये पाइप खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और भी एक खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है, या ज्ञात कीजिए कि ए और बी एक साथ में कुछ नहीं है, ए गुने बी बट आधा बटा ए प्लस बी 35 5 40 10 50 आधा भरना है तो 2 भरते हैं। ठीक है, 7 पचे 35 10 पचे 50 2 पचे 10 3 पचे 15 7 21 बटा 4 4 पचे 20 इसको 60 से गुणा करते हैं, 4 15 60। ठीक है, 15 इकाई 15 15 30 31 315 मिनट। ये आंसर। इसको कहना है ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। ए इंटू बी पूरा का मान हो गया, पूरा टैंक की कैपेसिटी, तो उसको ए इंटू बी बटा 2 ए प्लस बी करना है बस। इसका फिर से नहीं बनेगा ये। इसका भी सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन भी दिया है इसमें, सोल्यूशन भी देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर त्रिज्या 4√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से इतना के वृत्तखंड काटा जाता है। त्रिभुज से तो क्या करना है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, अंतः त्रिज्या इसका है, अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या यह, अंतः त्रिज्या क्या 90 डिग्री होता है तीनों। ठीक, ये हो गया अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या 4√3। और क्या करना है कि प्रत्येक त्रिभुज का शेष भाग त्रिज्या काटा जाता है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या इतना है, प्रत्येक शीर्ष से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तखंड काटा जाता है। ठीक, तो एक त्रिभुज बना लेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि वृत्तखंड काट के जोड़ेंगे तो एक पूरा त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बन जाएगा तो उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल से। ठीक है, वैसे ट्रायंगल का साइड क्या निकलेगा, समबाहु त्रिभुज है, ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या क्या होता है, r बराबर होता है a/2√3। और हमको दिया हुआ है 4√3 a/2√3। 4 दूनी 8 4 24, यानी a का मान जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। ये जो हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं करते, ये जो इसका मान है, इसका मान 24 है। ठीक है, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, छोड़ो ना, जब 24 समझ गए ना, मिट जा भाई मिट जा। इसका 24, ठीक है, तो ए 24 आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर नहीं 24 गुने 24 12 12 बराबर 44 144 √3 आ गया। इसमें से घटाना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर 4 48 पाई। यार लेकिन बहुत भार हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, बाद में सबको देखेंगे, जो जो टिक लगा है ना सबको एक बार सॉल्यूशन से देखेंगे। यार भी एक वेबसाइट में 3:5 के अनुपात में। इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि स्किप क्वेश्चन करना है कैसे। यार भी एक व्यवसाय में इतना के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, 8 महीने बाद अपनी धनराशि वापस ले लेता है, और बी वर्ष के अंत में अपनी धनराशि वापस लेता है। ठीक है, ए और बी है 3:5 के करता है, निवेश करता है। ए 8 महीने बाद ले यानी ये 8 महीने के लिए रखता है, और बी वर्ष के अंत में। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 चौ 8 3 चौ 8 3 3 6 5 15 2 3 4 5 15 यानी 2:5 के में इसको प्रॉफिट बटेगा। तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। ए का लाभ करना है तो 4 5 6 6 7 3 मान है 7 का, हमको चाहिए 2 का। ठीक, अभी गुना भाग
तो करना पड़ेगा। 7 का 42, लास्ट में 14 12, या तो ये आएगा यही आएगा। चलो कर लेते हैं। 7 का 42, 3 7 बजे 35, 1 7 में 14, 2 7 21, 6 7 9 63, 9 2 18, लास्ट में 8 आएगा, यानी ये वाला। समझ गया ना? एक 3 गुने 8 करना है, इसको 8 से गुना करना है, इसको 12 से गुना करना है। तो 24/2 12 50 60 हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर लो आप, और उसके बाद इससे भागा दे दो, टोटल जोड़ के इससे भागा दे दो। और पूछा हमको ए का, तो हमको ए वाला से गुना कर देना बस। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर दूरी का तय करने में 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है, व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। बताइए 14 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में याद करना है, तो सबसे बढ़िया 14,000 कर दो, और 12 मिनट ले रहा है, इसको सेकंड से गुना 60 से गुना कर देते हैं बस। 14,000 बटा 12 गुने 60 कर दो, बात खत्म। 312 कर देते हैं, 25 100 कर देते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं, 7 दूनी 14 करते हैं, 25 75 से 175 बटा 3 3 9 कर देते हैं। 9 कहीं 9 8 17 9 9 81, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग दो 9 कहीं 9 8 17 9 81, 4 9 4 36, 19.4 के आसपास आएगा, तो ये वाला आएगा। A train of length इतना मीटर है, a train of length 420 runs at 72 किलोमीटर पर सेकंड क्रॉसेस प्लेटफॉर्म 30 सेकंड पर एंड लेंथ ऑफ देखो 420 मीटर का है ना, कुछ प्लेटफॉर्म का होगा, और उसको 30 सेकंड में पास करता है। इसको कुछ ये एक्स मान लेते हैं, ये एक्स नहीं, 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में मतलब करेंगे तो 18 4 72 तो 520 20, इतने में 600 आ जाएगा, यानी 420 में 600 150 180 180 180, यस। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना है, 64 दूनी 128, 64 भागा 2, 64 दूनी 160, 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस, पहले अब इसको कर लेते हैं, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 हो जाएगा, चौथिया 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, और 5 या 15, 15 माइनस 18 हो जाएगा, -3, ये यानी ये आ गया -3 ऑफ गुना ऑफ 3 आ गया। ठीक है, यही है ना, कुछ नहीं करना है। -3 ऑफ 3 है, -9 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 16 9 कहीं गलती कर ली, 16 9 25, ये माइनस 64 दूनी 160, 8 दूनी 16, ये 2 आ गया, 16 आ गया, और 5 या 15 में से 4 से का 24, अच्छा ओके सॉरी यहाँ गुना ऊपर जाएगा, 3 8 3 नीचे आएगा, तो 3 8 24, 8 4 32, 15 माइनस 32, 15 माइनस 17 हो जाएगा, 16 माइनस 17 गुने 3। ठीक है, 17 51 माइनस 16, सबसे पहले माइनस में आएगा, 11 से 5 गया, 11 हो गया 5, 4 में से 1 गया 3, यानी -35। अब हम लोग से क्या नहीं बना था, 11 का सोल्यूशन पहले ये वाला देख लेते हैं, और कौन कौन नहीं बना था। ये बन गया था, ये बन गया था, ये वाला इसका सॉल्यूशन लेंदी ज़्यादा था ना, इसका सॉल्यूशन पहले 3 वाला का भी देख लेते हैं। 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो सेम वही सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं आप। और अगर देखते हैं अगला क्या है, ये वाला क्वेश्चन छोटा था ना, 20% छोड़ देने के बाद, यानी कितना, ये तो बन गया था ना, ये बना था। अच्छा फिर से देख लेते हैं, कुछ नहीं, 11 से तो मल्टीपल होगा, 11 का तो मल्टीपल होगा, ये 11 का मल्टीपल ढूंढते हैं, 4, ये देखते हैं, 8 1 13, 13 9 22, 22 2 24, फिर 6 2 8 1 9,
24 में 15 आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 चौ 14, 14 9 23 3 26, 2 1 3 1 4, 22 4 26, ये हो सकता है। 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, 4 1 5 2 7 है। मैंने सोचा ये तो नहीं होगा। 4 6 10, 10 9 19 19 1 20, 1 9 10 20 में से ये भी नहीं होगा, ये ही होगा सिर्फ। इसको हम 11 का मल्टीपल से देखते हैं। कैसे पता चलेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। सिर्फ अगर ये पूछता कि बिक्रैमुल बताइए तो सही था। क्रैमुल और बिक्रैमुल का योग पूछा है। 20% की छूट देते हैं, मतलब 5 पे 1 की छूट 4 में बेच रहे हैं, और 10% का लाभ होते हैं। 10% का लाभ 10 की चीज़ को 11 में बेच रहे हैं। ठीक है, 1144, 1144, ठीक है। 4 40, 55, हमको 84 का मीनिंग चाहिए। ये है 55, बस दुकान के में 55 है, नहीं 14 35 61 मान है 55 का, हमको चाहिए 84 का। 4 से भी कटना चाहिए, 4 से ये नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है। चलो 11 से देख लेते हैं, 11 3 11 33, ठीक है। 0 11 25 55, 1 11, फिर 5 आ गया। ठीक, 5 से भी काट लेते हैं, गुणे 2 कर लेते हैं, गुणे 2 कर लेते हैं। गुणे 2 5 गुणे 10, सॉरी, गुणे 2 15 कितने, ये 26 हो गया। 3 सुना 1 2 3 1 3, इसको 84 से गुना करना है ना, 84 से गुना करना है इसको। 4 दूनी 8, 0 4 4 चलो 10 4 8 16 कितने 1 8 कहीं 8 8 अच्छा 50 से 8 हुआ कितना, 4 8 16 20, 6 4 5 8 4 12, 6 68 आना चाहिए लास्ट में, 68 6 68 ये है बस। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, 11 का, 11 का देख लेते हैं। चार 3 रेडियस है, ए बराबर 4 3 24, ए बराबर 24 मैंने मिलाया था, ए बराबर 24 मैंने मिलाया था। ए बराबर 24 मैंने मिलाया था। वीडियो वीडियो 3 पर मुझे स्क्वायर 144 एरिया ऑफ 70% 44 गुने √3 माइनस पाई आर स्क्वायर गुना आगे करना है, इतना तो कर लिए थे बस। हाँ,